से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक, और अब बजाज फाइनेंस आपको बढ़िया मूव्स देता हुआ दिख रहा है। ये सब हेवी वेट्स हैं। वीरेन जी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है शैल जी, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगर आप मुझसे कहें तो 100 में से 99 ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हम करीब करीब 16,980 और 17,000 के टेस्ट जोन को टेस्ट करें। मैं फिर कहूँगा शैल जी, 2 बजे का वो कन्विक्शन था, 1,80,000 पुट बिकी थी, रिलायंस अच्छा कर रहा था। और आईसीआईसीआई बैंक ने जो किया है ना शैल जी, वो एक इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के इस बिहेवियर ने क्या करा है, निफ्टी बैंक को कल की कैंडल का हाई काटने का मौका दिया है। मेरे सुबह की स्ट्रेटेजी में क्लियरली मेंशन था, इट्स अ बाय ट्रेड। अगर बैंक निफ्टी मतलब निफ्टी बाय बहुत अच्छा ट्रेड होगा अगर बैंक 35,020 का भी लेवल पार कर जाए। रिलायंस अच्छा कर रहा है तो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है कि हम 17,000 या फिर एटलीस्ट 16,980 की ट्रेजेक्टरी को टेस्ट करेंगे। मैं आईसीआईसीआई बैंक पे फिर आना चाहूँगा। आईसीआईसीआई बैंक में क्या हो रहा है, आईसीआईसीआई बैंक अब जाकर जो कल नहीं कर पाया था वो करता हुआ अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, और यहाँ से एक जो स्विंग 5-7 रुपये और 8 रुपये 9 रुपये की पॉसिबिलिटी के बन रहे हैं, वो है करीब करीब 743 तक, वहाँ पे इसका लास्ट ड्यू एवरेज है। तो आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रेंथ दिखाता हुआ मार्केट से डे हाई, और निफ्टी, टाटा मोटर्स, भारतीय एयरटेल, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक, बहुत सारे अगर आप देखें तो इसको अगर आप देखें वो पिलर्स मिल गए हैं जिसके सहारे ये स्ट्रेंथ हासिल कर सकता है। मैं जिक्र कर रहा था एक स्टॉक का आपको कि जनाब इस पर ध्यान रखिएगा, इसके ऑप्शन स्टेट्स बहुत स्ट्रांग हैं। सुबह खुलते ही साथ मैंने इसकी कॉल भी पकड़ी थी, जरा आप एलएनटी लेके आइएगा। एलएनटी एट डे हाई 1865 पे दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आके ट्रेड कर रहा है। सुबह हमने पहला ऑप्शन ट्रेड इसी का लिया था। चंदन, आपका एलएनटी इंट्राडे अगर आप देखें तो रेंज को काटता हुआ 1865 के ऊपर, 1860 के ऊपर स्पॉट में आप कैसे अप्रोच करेंगे? सुबह इसकी हमने 1840 की कॉल ली थी, 27 रुपए के आसपास। एलएनटी पर आपकी अप्रोच? अभी अभी एक फ्रेश इंट्राडे ब्रेकआउट आया है इस स्टॉक में। बिल्कुल वीरे, वो एलएनटी ग्रुप कंपनीज में पॉजिटिव है। एलएनटी, एलटीआई, एलटीटीएस सब अच्छे लग रहे हैं। और एलएनटी की बात करें तो पिछले 3 दिनों के बाद जो एग्जैक्ट रिकवरी हुई है वो यहाँ पे काफी एनकरेजिंग बन रही है। तो 1825 के सपोर्ट बन रहे हैं ऊपर में 1920 तक के लेवल के लिए। और आपने बिल्कुल यहाँ पे जो 1840 की कॉल की सजेशन दिया उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। जिनके पास भी पोजिशन है वो 25 रुपए का ट्रेलिंग रखें, ऊपर में लगभग 50 से 52 रुपए के टारगेट के। आप शायद देखें आज 17,000 के दर्शन स्क्रीन पर। 2 और काउंटर आपको तेजी में जुड़ते हुए दिख रहे हैं। एलएनटी का आपने जिक्र किया, और पलक झपकते ही तेजी में आपको टीसीएस आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर प्राइस है समझिए 3645, और टीसीएस अब आपको 0.7% ऊपर दिखेगा। बढ़िया मोमेंटम पहले 10 हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स में, सिर्फ एक एचडीएफसी ऐसा जो कि एक मामूली से लाल निशान में है, लेकिन अब मेरे ख्याल से चाल आपको दिखेगी 17,000 की तरफ निफ्टी की। 181 अंक ऊपर फिलहाल 16,950 पर आपके सामने स्क्रीन पर। जी हाँ, चलिए अब एक काम करते हैं, 1-2 स्टॉक्स को और देख लेते हैं शैल जी, जहां पे शॉर्ट कवरिंग हावी हो रही है और शॉर्ट कवरिंग के सारे स्टॉक्स ऊपर हैं। नेसेसरीली अगर आप देखें, बहुत ज़रूरी नहीं कि मैं इस पर ट्रेड पे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी स्क्रीन पर आप देखें शॉर्ट कवरिंग इस वक्त किस तरीके से हावी है, उसका एक सिर्फ उदाहरण पेश कर रहा हूँ। लुक एट डेल्टा कॉर्प, आपकी स्क्रीन पे 272 पे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। लुक एट बीपीसीएल, इस दौर का सबसे नाजुक स्टॉक, जो कि अपने अगर आप समझ लीजिएगा कि साल भर के लो पर था, वो एक पुल बैक देता हुआ। फिर आप लेके आइए एक और स्टॉक एस्ट्रल पॉली, यहाँ पे अगर आप देखें 2163 का लेवल है, ये एग्जैक्टली अगर आप देखें अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक देता हुआ। तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग यकीनन शैल जी स्क्रीन पर विजिबल है। अब आते हैं एक स्टॉक पे जो कि मेटल स्पेस का एक और स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। लेट्स ब्रिंग हिंडाल्को। एक बार इस स्टॉक को देखिएगा आप जरा, अजीत मिश्रा जी। हिंडाल्को की कैंडल बहुत स्ट्रांग है। अभी नाल्को के बाद जो स्टॉक अपनी ये करीब करीब 27 अक्टूबर से लेकर अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल पार कर रहा है, वो ये स्टॉक है। 460 to 50 के प्राइस पर आपको आज के लिए और कल के प्रोस्पेक्टिव के लिए कोई ट्रेड नजर आ रहा है? क्योंकि कैंडल बहुत स्ट्रांग क्रिएट हुई है आज यहाँ पर। कि आपने मेंशन किया कि नेशनल एल्युमिनियम के बाद अगर मेटल स्टॉक में कोई मजबूत स्टॉक दिख रहा है तो वीईडी और हिंडाल्को ही है। और हिंडाल्को में आज की कैंडल काफी स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का जितना भी कंजेशन था उसको क्रॉस करते हुए सस्टेन कर रहा है, डे हाई पे बंद कर रहा है। मेरे हिसाब से काफी अच्छा बीडीएसटी ट्रेड बनता है यहाँ पे। 456 आपका स्टॉप लॉस रहेगा उस ट्रेड के लिए,
और कल की सेशन में आप करीब 474 475 तक के टारगेट्स के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अब बाजार जरा तेजी पकड़ता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से बचे हुए 22 मिनट आपको बढ़िया मूव्स देते हुए दिखेंगे। हम लोग 2 लॉन्ग कॉल्स एसआरएफ पर ट्रैक कर रहे हैं। दिन का उच्चतम लेवल 2307 असित जी की और तेजी की मोहर चंदन जी भी आपको लगाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर देखिए और काउंटर्स जुड़ते हुए दिख रहे हैं तेजी में। वीरेन जी, भूले बिसरे गीत आपको बाजार में दोबारा आते हुए दिखेंगे। लंबी अवधि का चार्ट मन्नापुरम फाइनेंस का आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। दिन का उच्चतम लेवल 162.95, 1400 को क्रॉस करता हुआ इसका बड़ा राइवल मुथूट फाइनेंस। ये सब काउंटर्स इतनी जबरदस्त तरीके से दबे हुए थे सेलिंग प्रेशर में कि अब यहां पर आपको तेजी का स्प्रिंग खुलता हुआ दिखेगा। एक और काउंटर RECL लिमिटेड आपके सामने वीरेन जी 129 रुपए पे है। ध्यान दीजिए, अगस्त में हम जब इस काउंटर को ट्रैक कर रहे थे या अक्टूबर में जब इस काउंटर को ट्रैक कर रहे थे तब 168 रुपए प्राइस था। लो टिकट आइटम है। यहां पर जोड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब को। चंदन जी, RECL लिमिटेड चार्ट देखिए। सर जी, आरएससी की बात करें तो आरएससी एक बिटन डाउन नेम था, बट मैं इसके प्राइस पैटर्न को देखूं तो एग्जैक्टली यहाँ पे डबल बॉटम जैसे फॉर्मेशन बन रहा है। यानी कि आप देखोगे लगभग 29 नवंबर के आसपास 126 का लो बनाया था, 3 दिन पहले 125 126 के लो बनाए थे। तो कहीं ना कहीं एक मेजर जो सपोर्ट है वहां से काउंटर टर्न हो रहा है, तो 126 इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट रहेगा। एक बार के लिए 135 136 तक के बाउंस आपको आरएससी में देखने को मिलने चाहिए। ओके, REC में अगर आप देखें आपको 136 तक के बाउंस देखने को मिल सकते हैं और डे हाई पर ये स्टॉक आके ट्रेड करता हुआ। SRF अपने मूव को और शार्प करता हुआ और उसके बाद अगर आप देखें हिंडाल्को जिस पे हमने बात करी डे हाई पर है। अभी शैल जी जिक्र कर रहे थे REC और साथ ही साथ मन्नापुरम फाइनेंस का ये डे हाई पर आके ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी करीब 16,951 पर, बैंक निफ्टी 35,030 के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ। मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को स्कैन करूंगा, लेकिन एक बार के लिए जरा 35,000 की कॉल को लेके आइएगा। याद रखिएगा 35,020, 35,050, 35,030 इसके ऊपर सेटल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कल के पर्सपेक्टिव से एक चीज़ बताता हूँ। 35,000 की वीकली की कॉल में, यानी वो वीक जो कि कल एक्सपायर हो रहा है 23 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे करीब 10 लाख अगर आप देखें शेयर खड़े हुए हैं और ह्यूज वॉल्यूम था इस कॉल में। तो 35,000 की कॉल और 35,000 के जोन के ऊपर निफ्टी का ट्रेवल करना, निफ्टी बैंक का ट्रेवल करना बहुत ज़रूरी है कल की मोमेंटम के लिहाज से। हालांकि रिलायंस के दम पर एटलीस्ट निफ्टी ने तो वो दमखम जो है वो हासिल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। SRF अच्छा करता हुआ। एक बार आप टाटा कंज्यूमर लेके आइए, ये स्टॉक भी डे हाई पर